नमस्कार दोस्तों, हम आज की वीडियो में अध्ययन करेंगे प्रकाश की घटनाओं के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश की घटनाओं के बारे में, कि प्रकाश की जो घटनाएं हैं वो कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों, हम प्रकाश की जो तरंग प्रकृति से संबंधित घटनाएं हैं उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे कि प्रकाश की कितनी घटनाएं होती है। तो हमने पहले वीडियो में प्रकाश के बारे में अध्ययन किया था और अब वीडियो में अध्ययन करेंगे हम प्रकाश की घटनाएं। किसकी? प्रकाश की घटनाएं। तो कौन कौन सी होगी प्रकाश की घटनाएं? प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया। कौन सा? प्रकाश का प्रकीर्णन। दूसरा हो गया प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया। प्रकाश का क्या हो गया? परावर्तन हो गया। क्या हो गया? प्रकाश का परावर्तन। तीसरा हो गया प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है दोस्तों। और अगली घटना है प्रकाश का आवरण विक्षेपण। और जो अगली घटनाएं हैं वो है प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया, परावर्तन अपवर्तन हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया और प्रकाश का व्यतिकरण। और अगला देखते हैं वो है प्रकाश का विवर्तन। तो ये हम प्रकाश की घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इन घटनाओं से हमारे क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके जो उदाहरणों से क्या किया जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आज पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन का मतलब हम समझे कि प्रकीर्णन शब्द से मतलब होता क्या है। प्रकीर्णन शब्द का मतलब क्या है? प्रकीर्णन शब्द से मतलब होता है कि जब प्रकाश की टकराकर फैलना, क्या होना? टकराकर फैलना, टकराकर फैलना। देखिए दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या हो गया कि जब सूर्य का प्रकाश सूर्य से बाहर निकलकर पृथ्वी की तरफ आता है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से निकलकर जब सूर्य का प्रकाश सूर्य से बाहर निकलकर पृथ्वी पर आता है, तो पृथ्वी तक आने के मध्य जो क्या पड़ता है? बीच में वायुमंडल पड़ता है। क्या पड़ता है? वायुमंडल। तो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों, वायुमंडल में उपस्थित जो भी धूल के कण हैं और भी कोई कण है, मिट्टी के कण हैं, उनसे टकराकर प्रकाश क्या हो जाता है? फैल जाता है। क्या हो जाता है? फैल जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए कि ये हमारा सूर्य है, ठीक है दोस्त। क्या है ये? हमारा सूर्य। इस सूर्य से क्या आ रही है? विकिरणें आ रही है। ठीक है। ये विकिरणें कहाँ पे आ रही है? पृथ्वी पे। कहाँ पे आ रही है? पृथ्वी। ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। क्या ये? पृथ्वी है। तो यह प्रकाश क्या है? किरणों के रूप में क्या है? यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे ये क्या उपस्थित है? वायुमंडल। क्या उपस्थित है दोस्तों? वायुमंडल। तो इस वायुमंडल में क्या उपस्थित है? ये वायुमंडल मान लो, ये वायुमंडल को हम काले कलर से बनाते हैं। इसके अंतर्गत ये क्या है? धूल के कण। ये क्या है? वायुमंडल।
ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर ये क्या है, धूल के कण या मिट्टी के कण। जब प्रकाश, इस चित्र के माध्यम से अपन समझते हैं कि जब प्रकाश, जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है, वह प्रकाश जब वायुमंडल के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में आता है, वायुमंडल के। वायुमंडल में क्या उपस्थित होते हैं, धूल के कण, मिट्टी के कण। जब प्रकाश वायुमंडल में धूल के कणों या मिट्टी के कणों के संपर्क में आता है तो वह प्रकाश क्या हो जाता है, फैल जाता है। क्या हो जाता है, फैल जाता है। ये फैल गया इस प्रकार से, ये फैल के पृथ्वी पर आ गया। बिल्कुल, ये क्या हो गया, प्रकाश फैल गया। इस घटना को क्या बोला, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बोला दोस्तों, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन। आई बात समझ कि जब सूर्य से आने वाला प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण या मिट्टी के कणों के संपर्क में आता है तो वह प्रकाश फैल जाता है। क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, इस घटना का प्रकीर्णन। जो प्रकीर्णन होता है, मतलब प्रकीर्णन का मतलब फैलना, वो उसकी तरंग दैर्घ्य के विलोम पर निर्भर करता है। किसके ऊपर, तरंग दैर्घ्य पर। जो प्रकीर्णन होता है उसकी तरंग दैर्घ्य होती है, उसके क्या होता है, तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब यदि किसी वस्तु का जो प्रकाश है वह अधिक फैल रहा है, अधिक कब फैलेगा, जब उसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी। प्रकीर्णन है तो क्या होगी, तरंग दैर्घ्य। यदि तो हम क्या नोट करेंगे, यदि किसी प्रकाश की, या हम ऐसे कह सकते हैं किसी कलर को लेते हैं हम, यदि मतलब जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। ठीक है दोस्तों। और जिसकी तरंग दैर्घ्य है वो अधिक होगी तो उसका प्रकीर्णन भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है दोस्तों। तो हम प्रकीर्णन के बारे में अध्ययन करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है, सबसे अधिक प्रकीर्णन, क्या सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है। तो जो सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है ना, सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है वो किसका होता है, सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है बैंगनी रंग का। किसका, बैंगनी रंग का। कि मतलब जो बैंगनी रंग होता है जो सबसे अधिक फैलता है। और जो सबसे कम प्रकीर्णन होता है, सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का। किसका, लाल रंग का। कि जो लाल रंग होता है वो क्या करता है कि फैलता नहीं है। और जो सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका है, बैंगनी रंग का। और सबसे कम प्रकीर्णन किसका है, लाल रंग का। अब बात करें तरंग दैर्घ्य की, तो इसका प्रकीर्णन क्या है, अधिक है। तो तरंग दैर्घ्य क्या है, तरंग दैर्घ्य कम है इसकी। और इसकी तरंग दैर्घ्य क्या है, अधिक है। तरंग दैर्घ्य क्या है इसकी, अधिक है। सबसे अधिक प्रकीर्णन हो रहा है किसका, हो रहा है बैंगनी रंग का। और सबसे कम प्रकीर्णन हो रहा है वो किसका हो रहा है, लाल रंग का। तो एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारे रेलवे स्टेशन होते हैं या जो रेलवे के चिन्ह होते हैं, संकेत चिन्ह, उनमें लाल रंग को ही क्यों लिया जाता है। उसका कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के अंदर जाएंगे तो क्या जाएंगे कि जो लाल रंग होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। मतलब लाल रंग फैलता नहीं है और ये अधिक दूरी से भी दिखाई दे देता है। जो कलर फैल जाएगा वो अधिक दूरी से दिखाई नहीं देगा, इसलिए लाल रंग को क्या लिया जाता है,
लाल रंग को संकेतों के रूप में कार्य लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे जीवन में प्रकीर्णन से कौन कौन सी घटनाएं हो रही है उनके बारे में देखते हैं हम कि हमारे जीवन में होने वाली प्रकीर्णन की घटनाएं। प्रकीर्णन से होने वाली घटनाएं। देखिए दोस्तों, एक घटना है सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय जो सूर्य होता है वह लाल रंग का दिखाई देता है। किसका? लाल रंग का दिखाई देना। दूसरा होता है आकाश का रंग। आकाश का जो रंग होता है नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देना। जो तीसरा है, तीसरा क्या हो जाएगा कि जो समुद्र का पानी होता है, किसका? समुद्र का पानी, वो भी कैसे दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। और जो अंतरिक्ष में बैठे हुए यात्री है, कौन से? अंतरिक्ष में बैठे हुए यात्री है। तो अंतरिक्ष में यात्री बैठे हुए कौन से? अंतरिक्ष में बैठे हुए यात्री, जो अंतरिक्ष में यात्री बैठे होते हैं उनको जो आसमान होता है, कैसा आसमान, क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। क्या देता है? काला दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष में हवाई जहाज उड़ रहा होता है तो क्या दिखाई देता है? आसमान होता है, वो कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। लेकिन जो अब हम नीचे से देखते हैं, यदि अंतरिक्ष के अंतर्गत से हम क्या देखते हैं कि अंतरिक्ष में से बैठे हुए व्यक्ति होता है जो क्या करता है कि उसको तो आसमान काला दिखाई देता है, लेकिन हमको आसमान नीला दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे आएंगे तो प्रकाश का क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये था प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। धन्यवाद।